एक आर्मी वाले का आई कार्ड खो गया। आई कार्ड खोने के बाद 2010 से पहले का दोस्तों क्या माहौल था, ये समझ लो। जिसका आई कार्ड खो गया आर्मी का, तो दोस्तों वो अपनी पहचान ही खो देता है। फिर वह कितना भटका, कहाँ कहाँ नहीं गया, हर जगह गया दोस्तों। अपने देवी देवताओं को तो भूला भूला, क्योंकि आप ये सोचो उनको खुद पता नहीं था हमारे घर के देवता कौन है। आप भूल जाओगे कि हमारे घर के देवता कौन है, लेकिन देवता कभी नहीं भूलते हैं कि ये मेरा घर का वंशज है, ये मेरे सौकारू का वंशज है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ते। दोस्तों जो सौकारू को जो वचन दिया होता है देवी देवताओं ने, तो उस वचन को देवी देवता हमेशा निभाते हैं। आज की कहानी में आप यही देखोगे कि कैसे एक फौजी को पता नहीं था कि उसके घर के इष्ट कौन है, और नीचे प्लेन्स में जाके जब वो आर्मी की नौकरी करता है, कितने दुख और कितनी परेशानियां झेलता है। और उस परेशानियों के बाद दोस्तों जब बाद में उनको पता लगता है कि उनके घर के इष्ट गोल जो हैं, तो फिर दोस्तों आपको पूरी कहानी सुननी पड़ेगी दोस्तों। और पूरी कहानी सुनने के लिए आपको कहानी में आगे बढ़ना पड़ेगा। और हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंगबली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों। इससे पहले हमेशा की तरह यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी, सत्य घटना है, और जहां पर आपके घर के इष्ट ने आपका भला करा है, सत्य घटना आप मेरे साथ साझा कर सकते हैं। और यकीन माने दोस्तों, मैं उस कहानी को सत्य घटना समझ के ही चैनल में अपलोड करता हूं। दोस्तों हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक आर्मी वाले थे और वो खटीमा के रहने वाले थे, उधर जहाँ नानक मत्ता है और उसी साइड के वो रहने वाले थे। बहुत बढ़िया और सरल व्यवहार के आदमी थे। उनकी प्रशंसा मैं अपने मुख से क्या करूँ। आप जब कहानी सुनोगे तो आपको स्वयं पता लग जाएगा कि कहानी में आखिर कितना सरल व्यवहार वो व्यक्ति का रहा होगा। तो दोस्तों मैं उनका नाम चिन्हित कर देता हूँ। उनका नाम नवीन रख देता हूँ और कहानी में आगे बढ़ते हैं दोस्तों नवीन जी क्या थे, एक बहुत सरल व्यवहार के आदमी थे और बिल्कुल सरलता ही उनका जीवन था और सरलता के और सत्य के आधार पर ही रहते थे। एक बार क्या हुआ, जब बोलते रहे घर में कोई दिक्कत वगैरह परेशानी वगैरह कुछ भी रहती थी, तो हमारे पहाड़ वालों ने काफ़ी कष्ट झेले हुए हैं। तो वो कष्ट झेलते झेलते हमारे आर्मी वाले या घर वाले और या हमारे दादा परदादा लोगों का एक ही सपना रहता था, जैसे ही लड़का इंटर पास होगा और इसे हम आर्मी में निकाल देंगे। और आर्मी में निकल जाने के बाद उसकी लाइफ सेट हो जाती थी, जो आर्मी वाला था। तो अब क्या हुआ, उनके पिताजी लोगों को अपने पुत्र की जब चिंता काफ़ी सताई, तो इन्होंने क्या करा, अपने पुत्र को आर्मी में भर्ती करा और अपने घर के इष्टों की माया से और अपने कुलंकारी इष्टों की सहायता से ये आर्मी में निकल भी गए। लेकिन दोस्तों इनके घर का माहौल ऐसा था कि ना तो इनके पिताजी पूजा करा करते थे देवी देवताओं की, दादा परदादा लोग करा करते होंगे, लेकिन जब ये खटीमा जैसे शहर में बसे तो वहाँ पर प्लेन्स के सारे दायरे के नियम और प्लेन्स की राह रीति मानने स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसी प्रकार इनके सारे जो नियम चलते थे प्लेन्स के चलते थे। अब क्या हुआ, दादाजी का बाद में निधन तो हो गया। बाद में इनके पिताजी और मम्मी जो लोग होंगे तो वो भी अपना इधर रहे और अपने बच्चों को परवरिश अच्छी कराई, और अच्छी कराने के बाद ये आर्मी में लगने के बाद इनके घर में जाकर आकर का कोई निशान नहीं था और ना ही इनको कभी पता रहा कि हमारे घर के इष्ट क्या है। और अपने घर के इष्टों के बारे में कभी किसी ने नहीं बताया। ये सबसे बड़ा दुखद है हमारे लिए कि हम अपने बच्चों को अपने इष्टों से दूर करते हैं। तो उसके बाद जैसे समय आगे बढ़ता रहा तेजी से, तो ये भी आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे इनकी भी लाइफ बहुत अच्छे से कटी आर्मी में। और दोस्तों आर्मी में आप सभी को पता है कि कुछ पोस्ट रहती हैं और पोस्ट के अंतर्गत ही काम होता है। जो इनकी ज्वाइनिंग थी कुमाऊं रेजिमेंट 21 बटालियन में थी। जब 21 बटालियन में ये जॉब करते थे और वहाँ पर अपना रहन सहन करते थे, तो इनकी जो पोस्टिंग हो गई है अलीगढ़ जैसे शहर में हो गई। तो अलीगढ़ जैसे शहर में वहाँ इनने अपना आर्मी में जाते थे। तो इनका जो काम होता था, जैसे जीडी की काम जो होता कहीं पर भी हो उस अवस्था को पूरी करना। जैसे शरीर में हमारे हाथ का क्या काम रहता है, जहाँ पर भी किसी भी शरीर को कहीं पर भी कुछ ज़रूरत पड़ती है तो ये हाथ वो पूरा करते हैं।
अगर आँख में खुजली लगेगी तो आँख में मनेंगे, कान में लगेगी तो कान में करेंगे, और अगर जीभ में कुछ फंस जाएगा तो जीभ में, दांतों में कुछ फंस जाएगा दांत से निकालेंगे। तो जो भी जरूरत का काम होता है हाथ करते हैं। हाथ जो होते हैं हमारे आर्मी का काम करते हैं। तो वैसे जो जीडी होते हैं, जीडी क्या करते हैं, जहाँ पर चाहे वो कर्नल के घर में या अफसर के घर में, किसी के घर में भी कोई चीज़ की जरूरत, या कहीं पर सामाजिक कार्य के लिए कहीं पर भी कोई आपदा आ गई, कुछ भी आ गई, तो आर्मी की जरूरत वहाँ पड़ती, तो ये जीडी वाले उसको पूरा करते हैं। तो इनकी वहाँ पर थी। तो ये क्या करते थे, रात्रि में जैसे कहीं पर पिच हो गया या कहीं पर कुछ हो गया, तो इनकी ड्यूटी लग जाती थी पानी डालने की। तो ये कभी पानी डाला करते थे, कभी हैंडपम्प से, कभी बहुत सारी चीज़ों से करा करते थे इसी तरीके से। तो एक बार क्या हुआ, इनकी रात्रि में ड्यूटी लगी और ड्यूटी के दौरान क्या हुआ, इनका आई कार्ड खो गया। अब इनका आई कार्ड खो गया दोस्तों। आई कार्ड का खोने का मतलब अपना अस्तित्व खोना। क्यों? क्योंकि दोस्तों आई कार्ड अगर किसी के हाथ पड़ जाता था 2001 से पहले की बात, जब आई कार्ड किसी का खो जाता था, तो दोस्तों उस टाइम पर किसी का जैसा आई कार्ड खो गया, किसी ने उससे गलत काम कर दिया या किसी ने किसी को उठा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो जिसका आई कार्ड होगा और उसके नाम पर एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसकी पूरी फैमिली तक की बात आ जाती थी कि यार ये कहाँ गया आई कार्ड, कैसे गया, किसने चोरी करा, ये सारी चीज़ हो जाती थी। अब क्या हुआ, इनको बड़ी टेंशन हो गई, रात रात भर नींद नहीं आए, बड़े परेशान रहे, दुखी इतने हो गए, इनको कई दिनों तक रात में नींद नहीं आती थी। तो इन्होंने अपने साथ वालों को बताया कि यार ऐसी ऐसी बात है, क्या करे, कैसा करे। अब दोस्तों आर्मी में क्या होता है, एक ही कैटेगरी के लोग नहीं रहते हैं। जैसे मैं कुमाऊं का हूं तो कुमाऊं के नहीं रहेंगे, कुमाऊं वाले में हरियाणा के भी होंगे और तमिलनाडु के भी होंगे। हर क्षेत्र के जहाँ जहाँ जो दूर दूर है भारत के राज्य, वहाँ वहाँ से कोई ना कोई उसमें रहते हैं आर्मी में, और वो आर्मी को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग। तो उसी प्रकार से जब इनको रात भर नींद नहीं आई, बहुत परेशान हो गए, तो इनके कुछ दोस्त रहे। तो दोस्तों ने कहा यार तू परेशान क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है। तो उसने उनके साथ शेयर करे कि यार ऐसी ऐसी बात है, अब मेरा आई कार्ड खो गया है। अब आई कार्ड का खोने का मतलब क्या होता था दोस्तों उस टाइम पर, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। घर वाले तो अंदर जाएंगे, लेकिन वो जिसके नेतृत्व में है, पहले कर्नल और मेजर, अब इनके अंडर में भी क्या हो, जैसे उसमें 900 होंगे, कर्नल के उसमें 1800 होंगे, और जो तीसरे नंबर पर मेजर के उसमें 600। तो ऐसे डिफरेंस रहता था। अब अगर एक का भी अगर कुछ होता है तो इन सब पर बात आती है कि ये पूरी विरोधी काम उससे हो जाता था, तो उस बटालियन का बहुत बदनामी हो जाती थी उस टाइम पर। तो अब यहाँ पर से इनको ये टेंशन की वजह से सो नहीं पा रहे थे, क्या मेरी वजह से हमारी आर्मी का बदनाम हो जाएगा, मेरी वजह से दुखद हो जाएगा, मेरी वजह से ये हो जाएगा, मेरी वजह से इतनी परेशानी होगी। ये रात भर नहीं सो पा रहे थे इस वजह से। अब जब ये परेशान हुए रात भर, तो इनने क्या करा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करी, एक दो के साथ। इनने कहा यार ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करे, कैसा करे। तो इनने कहा यार पूछा कराओ। ये कई जगह पूछ कराने में गए, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, कभी कहाँ, बहुत ज़्यादा परेशान। जब बोलते हैं ना, एक होता है टेंशन लेने वाला व्यक्ति और एक होता है फ्री माइंड लेने वाला। फ्री माइंड वाले को उसमें यार जो होगा देखा जाएगा, वो प्लानिंग बना के उस चीज़ को ख़त्म कर सकता है, जो फ्री माइंड वाला होता है। और जो सीधा आदमी होता है, कभी उसने इस टाइप से काम ही नहीं करे होते, तो वो उसी दुख में घुट घुट के मर जाता है कि मुझसे कैसा हो गया, मैंने क्या करूँगा, कैसे रहूँगा, कैसे मेरे बच्चे होंगे, क्या होंगे। तो ये टेंशन के मारे आधे हो गए। तो इनने जहाँ इनके साथ वालों ने बोला वहाँ चल, तुम वहाँ ले जाएंगे, वहाँ चल, यहाँ ले जाएंगे, यहाँ ले जाएंगे। तो इनके उसमें एक मुसलमान भी था। तो मुसलमान के वहाँ पर एक उसने बोला कि आप मेरे वहाँ चलो, तुम्हें मैं ले जाऊंगा वहाँ। मुसलमान को उसमें बोला जाता है चंडी रात के दिन बोला जाता है 6 जिन्नात बैठाए रहते हैं इनने अलग अलग जगहों पर। तो वो फैसला करते हैं किस चीज़ का भी हो, वो देखने का, चंडी रात का। तो ये उनको वहाँ ले गए। जब वहाँ ले गए तो उन्होंने इनको देखा, तो उन्होंने कहा यार तुम्हारे साथ तो ये ऐसी चीज़ें हो रही है और तुम्हारे साथ ये, उन्होंने कहा हाँ पर हूँ, मेरे साथ बहुत दुखद हो रहा है, मेरे साथ ये घटना घट रही है, ये घटना घट रही है। तो उन्होंने कहा अब क्या करें बता। उन्होंने कहा आप करो मेरे पास, मैं तो आपके पास आया हूँ। तो उन्होंने कहा, उनने बोलते ना ऐसे मंत्र करके उन्होंने थूका उस पर हलवे में, सभी ने थूका, वो जय जिन्नात ने, और बाद में इसको खिला दिया पहाड़ी आदमी को। तो इनने मुझे बताया कि हेम भाई उस टाइम पर मेरे को वो हुआ नहीं, मेरे को थोड़ा, अब मैं भी उस टाइम पर परिस्थितियों के अनुसार वो होता, मैंने प्रसाद समझ के जो भी ग्रहण करके मैंने खा दिया हलवा वहाँ पर का। लेकिन ये घर में आए, घर में आने के बाद फिर इनका वैसी वो कार्ड मिलने का नाम नहीं ले रहा, कार्ड, वो सारी चीज़ें हो गई। तो इनके जो साथ वाले थे, तो उन्होंने क्या करा,
एक प्लान बनाया। उनने कहा तुम एक काम करो, प्लान बनाओ और तुम अपने घर के इष्ट का सुमरन करो कि यार कैसे भी तुम्हें इस मुसीबत से निकालें। तो उनने कहा तेरे को हम बेहोश दिखा देते हैं और वहाँ पर से तेरा सामान लूटा फूटा जो भी होगा वहाँ पर लूट जाएगा और उसके बाद तेरे को मेजर साहब के पास ले आके रिपोर्ट करा के तेरी रिपोर्ट लगा देंगे कि आगे। तो इस तरीके से फिर इन्होंने एक चाल बनाई और चाल बनाने के बाद इन्होंने क्या करा, अपने घर के इष्ट को सुमरन करा। इन्होंने कहा हे इष्ट देवता मैं तेरे नाम से कर रहा हूँ और जब भी मेरा अगर ये इस मुसीबत से मैं बच जाऊंगा तो तुम्हारा जो प्रसाद वगैरह जो भी होगा मैं चढ़ाऊंगा। अब दोस्तों हमारे पहाड़ी में बोलते हैं ना, जब भी कोई किसी को सच्चे दिल से याद करता है, वो चाहे जमीन के अंदर हो या पैताल के ऊपर हो या आकाश के ऊपर हो, वो तुम्हारी अवश्य सुनेगा। कोई सुने या ना सुने, जो तुम्हारा घर का मुखिया होगा, बोलते हैं ना कोई सुने ना सुने, जो तुम्हारे घर के पिताजी होंगे वो अपने बेटे की बात अवश्य सुने, भले औलाद सुने या ना सुने। तो दोस्तों वो आवाज जो पड़ गई कहाँ पड़ गई, सीधा इनके घर के इष्ट को पड़ गई। और जैसी वो मुसीबत भी बाद में इनने प्लान बनाया, प्लान बनाने के बाद सारा मुसीबत इनकी टल गई उस माध्यम से। अब धीरे धीरे इनके घर के ये बाद में अच्छे ढंग से इन्हें नौकरी करी। नौकरी करने के बाद बहुत सेलिब्रेट करा। सेलिब्रेट करने के बाद अपना घर में आए। घर में आने के बाद ये भावुक हो जाते थे, ये भूल गए अपने कहे हुए बच्चों को, ये भावुक हो जाते थे। बाद में रोना, बाद में ये सारी चीजें करना। तो दोस्तों इनकी क्या आदत थी, एक बहुत बुरी आदत थी दारू पीने की, ड्रिंक करने की। और ड्रिंक करते भी थे और दूसरों को पिलाते भी थे। आर्मी वाले थे तो जाहिर सी बात है ड्रिंक करे और ड्रिंक दूसरों को भी पिलाए। तो इन पर क्या हुआ, धीरे धीरे देवता का वास होने लग गया। तो ये एक महंत जी के पास गए। महंत जी को अपने घर में इनने जागल लगाई। जागल लगाने के बाद छुरमुन देवता के डंगरिया आए। छुरमुन देवता के जब डंगरिया नाचे, नाचने के बाद छुरमुन देवता ने बताया इनको कि तुम्हारे पर जो अवतार हो रहा है वो गोयल का हो रहा है और कहीं ना कहीं गोयल की पकड़ तेरे ऊपर हो गई। तो दोस्तों इन्होंने को समझ में नहीं आया कहानी। इन्होंने कहा क्या पता ऐसे हो रहा होगा। ये खूब रो रहे थे और जब भी इन्होंने अपनी माता का नाम लिया, हाट कालिंका माता का, जैसे इनके शरीर पर नाम आ रहा था तो तुरंत इनके आंख से अश्रु की धारा रुके नहीं रुक रही थी। तो आप दोस्तों इन्होंने कहा यार अब मैं क्या करूं, और जब कहीं भी बाहर जा रहे हैं कोई बता नहीं रहा है कुछ, कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा, कोई क्या बता रहा। तो ये कहाँ गए, अपने पहाड़ गए। तो दोस्तों जैसे ही हम कभी कोई आर्मी वाला पहाड़ में आता तो हमारे जो घर में स्वाभाविक लोग से रहते तो सबके दिमाग में यह आया था कि दारू पीना है, क्या यार आर्मी वाला है, कुछ है माल पानी है करके। तो इनके चाचा लोगों ने कहा बेटा माल पानी है कुछ, और माल पानी वगैरह पिला दो हमको। तो उन्होंने कहा चाचा मैं तो नहीं पीता हूँ, आप पियोगे तो बताओ। उन्होंने कहा ठीक है मत पीना, और एक पैक पी लेना, क्या हो रहा है हमारे चाचा के साथ ही तो है तो कोई दिक्कत नहीं। इन्होंने कहा ठीक है चाचा मैं पीता हूँ। तो दोस्तों इन्होंने क्या करा, एक पैक चाचा ने मारी, एक पैक इनने पकड़ी और एक दोनों ने, एक चाचा ने खींची और एक इनने खींची। खींचने के बाद दोनों को बहुत अच्छा हुआ, स्वाभाविक हुआ। और लेकिन जैसे ही दूसरा पैक पी रहे थे तो इनके हाथ में से कांच का गिलास जो था वो अपना भी चढ़क गया, चढ़क गया। और जो इनकी पीछे कुर्सियां थी वो कुर्सियां आपस में टकराने लग गई जोर जोर से। हकीकत की घटना है दोस्तों, मैं कुछ भी मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ। तो इनकी कुर्सियां आपस में टकराने लग गई पहाड़ में, और इनके रूम पर ऐसा हो गया कुछ देर के लिए सारा सामान छितर बितर हो गया। और जब इनने देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये देखा ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इनके चाचा लोग सब अचंभव में पड़ गए। उन्होंने कहा ये क्या हुआ यार, अंदर ये क्या हुआ। तो चाचा ने इनसे कहा बेटा तू दारू मत ले पी। तो फिर इनने दारू नहीं पी। और ये सुबह को जब चाची वापस इनको भेज रही थी तो चाची ने क्या करा, इनको पिठियाँ लगाने जैसे आ रही थी तो इनके जो मुंह से जैसी पिठियाँ लगाया चाची ने, इनके मुंह से जय हाट कालिंका माता निकला और ये रोने लगे जोर जोर से। तो अब चाची ने कहा अब क्या करे फिर, अब हमारा तो ऐसे हो रहा है और तुम अभी जब तुम्हें कुछ भी करना होगा आप करना और हम तुम्हें बता देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो ये रोते हुए वहाँ से आ गए घर को। दोस्तों अभी कुछ उद्धार कुछ कहानी में वो नहीं हुआ, लेकिन जब ये अपने घर में आए तो इनने फिर एक जगह जगह पूछा कराई। इनके घर का जो, जिसको एक बार जब रटन लग जाती है इस चीज़ में तो बोलते हैं नशा, जिसको एक बार नशा की आदत लग जाती है तो फिर हम कितना भी मना करें, कितना भी वो करें, जब तक उसको दिल में बैठी हुई शंका दूर नहीं होगी वो उसके पीछे लगा रहेगा। तो उसी प्रकार से ये क्या हुआ, इनके पीछे देवी देवताओं के पीछे लग गए कि क्या हुआ, कहाँ से हो गया। एक जगह ये
पुछरे के पास फिर गए और पुछरे के पास गए तो उसने कुछ बोल दिया इनको उल्टा सीधा, तो उसी टाइम पर उसका क्या हो गया, घिचा भी टेढ़ा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या हुआ दोस्तों, ये जो कुछ चल रही है देवताओं की शक्ति चल रही है। तो बाद में ये सब जब परेशान हो गए तो उन्होंने कहा यार तुम अपने घर में एक पूछा लगाओ, जागर लगाओ, और जागर में ये सारी चीज़ का खुलासा होगा। तो दोस्तों जब सब जगहों से पुछारे वगैरह सब लोग आए और जागर लगे अच्छे से, जागर लगने के बाद जब कुछ वो नहीं लगा, तब इनके घर के बोला जाता सब लोग आए वहाँ पर और ने कहा यार क्यों परेशान हो रहे हो, किस लिए हो रहा है, तुम्हारा क्या रागदास है, तुम हमको बताओगे तभी तो हम सारी चीज़ करेंगे, तुम्हारा देखा भाली सारी चीज़ करेंगे। अब तुम ऐसे करोगे, आने आने हरियार जान छा और जाने जाने बट को जान छा, परमेश्वर महाराज ऐसी कब तक चलो, देव छे तो अघिल का और नीचे तो पछड़ के जा, तेर पूछ करूँगी, तेर खोज करूँगी, तब जब तू पछड़ जहाँ छा, मतलब तुम्हारी पूजा कर रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं, और तब जाके तुम पीछे पीछे जा रहे हो, तू कैसा देव है, हमने ऐसा देव देखा नहीं आज तक। तो दोस्तों बोला जाता है गोयल की गद्दी में कभी बोली नहीं सुनाई देती है। जैसी ने बोला कि तू कैसा देव है, तू पीछे पीछे जा रहा है, तो दोस्तों बीच में नौहर का माँ का कमर जानी, कमर का माँ का नौहर जानी, फूल सन्नारा आंखों मज रतनियाली आंखों मज रे सोना शाही बोला से निकल के आई इनके मुंह से, जय मामू की जय मामू की जय मामू की निकल के आई। तो दोस्तों फिर इन पर देवता अवतरित हुए। अवतरित जब इन पर हुए तो वहां पर एक खूब इन्हें विकराल तरीके से दर्शन दिए, नाचे भी, सब कुछ करा इन्हें। और करने के बाद इन्हें वहां पर अपने जितने भी अपने उनके सब लोग थे इन सबको आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद इन्हें कहा अभी बस मैंने तुम्हें दर्शन देखे कि मैं कौन हूं, नहीं तो इस पीढ़ी को यह पता नहीं था इसका घर का इष्ट क्या है। आज तुम देवता को सब नौ धरने वाले बन रखो, पहले तो ये अपने अंदर की कमी को जानो। ना आज तक मुझे किसी ने धूप दी, ना मेरे को किसी ने अगरबत्ती दी, ना मेरे नाम से कभी दिया जलाया। जिसने भी जलाया, जहां भी जलाया, अपने अपने देवी देवताओं के नाम पर चलाया। कभी ये नहीं बोला कि मेरे घर के कुलंकारी इष्ट के नाम का दिया जल रहा है। तो आज सब जने मेरे को क्यों बुरा साबित करने वाले हो रखे हैं। तब जितने परिवार वाले थे सब जने नतमस्तक हुए। महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सत्यगति होगी, क्षमा कीजिए हे गोलजू देवता, भूल हुई है मुझसे जो भी, वेदन वेदन लेकर प्रभु जी शरण आपकी हम आए, दया दृष्टि में यदि गोलू देवता आए तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। तो दोस्तों गोलू देवता फिर दया दृष्टि में आते हैं, शांत तरीके से कहते हैं कि अभी जो भाग्य का लिखा है और जो कर्मों का है वो को होते रहेगा, लेकिन मेरी छत्र छाया भी इनके ऊपर रहेगी, और जो मेरा चढ़ाना चढ़ोना जो भी है वो मेरे मंदिर में जाके आप अवश्य चढ़ाना। चाहे मैंने इतनी सी मदद करी है या चाहे पूरी मदद करी है, लेकिन मैंने करी है तो मेरा हक मुझे दे के जाना। तो दोस्तों इन सब ने बोला ठीक है गुरुजी, और उसके बाद फिर गोलू देवता ने सबको देर मोदी छड़ के और गोलू देवता अपने मामू के साथ चले गए और वहाँ पर घर में सुख शांति रही। लेकिन दोस्तों मैंने ये जो कुछ भी घटना चलाई है अभी ये वर्तमान में चल रही है कहानी, और इतनी मेरे पर स्टोरी आई है और अभी आगे के पार्ट आना बहुत बाकी है। दोस्तों यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी और यदि आपको इस कहानी का प्रमाण चाहिए या फौजी भाई से मिलना है या कुछ भी आपको चाहिए तो आप हेमचू पहाड़ी से संपर्क करें। दोस्तों यकीन माने दोस्तों मेरा, केवल 3 दिन के अंदर मैं आपको उनसे मिलाऊंगा यदि आपको कहानी पर हल्का सा भी संदेह वगैरह कुछ भी है। और यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी कहानी है, सच्ची कहानियां हैं, तो आप हेमचू पहाड़ी के साथ अवश्य साझा करें। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है, इसे दूसरों के साथ साझा अवश्य करें। जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।